कांग्रेस का जन्म महाराष्ट्र में हुआ है, वहां पे पार्टी की ये हालत हुई है। चुनाव के बीच में संजय राउत जी अटैक कर रहे हैं कांग्रेस की लीडरशिप को, प्रदेश लीडरशिप। बीजेपी पोलराइज कर रहा है, योगी आदित्यनाथ जी कर रहे थे, मोदी जी कर रहे थे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आपको क्या जरूरत थी करने की? क्या ये बीजेपी को भारी पड़ गया अरेस्ट होना, और यही सेम दिल्ली में भी होने वाला है? वर्तमान सरकार बहुत सारी चीजों में फेल होगी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उनका फेलियर है वो है क्वालिटी जॉब्स। और मुझे नहीं लगता कि कोई फीडबैक्स लिए जाते हैं। मैं एक बहुत कंट्रोवर्शियल बात करने वाला हूँ, मैं जानता हूँ ये कंट्रोवर्शियल, लेकिन मैं जरूरी करा। चुनाव के बीच में यासिन मलिक जो एक आतंकवादी टेररिस्ट, उनकी पत्नी ने तथाकथित राहुल गांधी जी को एक पत्र लिखा, तथाकथित पत्र लिखा। What's your prediction for 2025 Delhi elections? Yes. टफ होगा। ईवीएम के खिलाफ अगर कोई इस देश में लड़ रहा है, मैं लड़ रहा हूँ। Do you see Rahul Gandhi as a player? मनमोहन सिंह जी ने बहुत अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा था देयर आर नो फ्री लंचेस। ये जो आज हमें लग रहा है कि फ्री मिल रहा है, कल हमारे आने वाली नस्ल को इसका कर्ज चुकाना होगा। तभी डोनाल्ड ट्रंप यूएस इलेक्शंस भी जीता है। मैं बहुत खुश हूँ। आप खुश हो? हाँ। I don't think Kamala Harris lost because she was a woman. I think US needs a woman president. Tell our viewers कि क्वांटम कंप्यूटर है क्या एग्जैक्टली? यूरोप बना रहा है, चाइना बना रहा है, इंडिया उस रेस में पीछे है। चुनाव लड़ने की जो एक शौक होता है वो है आपका। Why शहजाद चेंज दी पार्टी? सोनिया जी, प्रियंका जी एंड राहुल गांधी तीनों होने वाले हैं इस बारी पार्लियामेंट में, तो उसका क्या इफेक्ट रहेगा जब प्रियंका गांधी भी पार्लियामेंट में आएगी? Hey guys, welcome back to our show Coffee Unfiltered. बहुत टाइम से हम स्पिरिचुअल बातें कर रहे थे, फेस्टिव के बारे में बात करते, सेलिब्रिटी भी लिया है, लेकिन जो आज का गेस्ट है सिर्फ सेलिब्रिटी नहीं है, पॉलिटिशियन भी है। बहुत कम ऐसा जो आपका ये मैच है, बहुत कम होता है सेलिब्रिटी विद अ हॉट पॉलिटिशियन। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मैं पॉलिटिशियंस को हमेशा ये देखती थी, वो व्हाइट कुर्ते में और ऐसे नारे लगा रहे हैं, बट दिस पॉलिटिशियन यू गोना लव हिम दिस पॉडकास्ट, एंड आई एम श्योर जो लोग मेरा पॉडकास्ट नहीं भी देखते ना, अब वो फॉलो करने लग जाएंगे बिकॉज ऑफ तहसीन फूलेवाला। Welcome Tehseen to my show. Thank you Shilpa, thank you for having me on Coffee Unfiltered. Yes, I am so obliged that you have come over here, and he from his busy schedule post election जो इनको ट्रोल किया जाता है, या पोस्ट इलेक्शन रिजल्ट्स जो हमारी ऐसी की तैसी हो जाती है ना कहीं आई थिंक वो वाला टाइम पीरियड चल रहा होगा। हाँ, मेरा समय बहुत अच्छा चल रहा है कि मैंने सही प्रेडिक्ट किया था। अच्छा, सही था? हाँ, सब कुछ सही। मैंने जो इंडिया अलायंस लोकसभा में करेगा वो भी सही प्रेडिक्ट किया था, और अब महाराष्ट्र और हरियाणा भी सही प्रेडिक्ट किया। सो आई एम इन अ वेरी गुड स्पेस। ओके, बट यू आर इन अ गुड स्पेस। कांग्रेस पार्टी का होगा क्या? मतलब लूजिंग हरियाणा देन महाराष्ट्र, मतलब आपको लग रहा था हम स्नैच करके ले आएंगे? आई हर्ड दैट स्टेटमेंट, वी विल गेट स्नैच द महाराष्ट्र एंड रिटेन झारखंड, बट क्या होगा? वो एड कैंपेन। बट देखिए ये शिल्पा, आप तो एक कांग्रेस परिवार से आते हो, आप एक कांग्रेस फैमिली से आते हो। कांग्रेस की दिक्कत ये है कि कांग्रेस चुनाव जीतना भूल गई है। वो लड़ तो ठीक लेती है पर जीत नहीं रही है। हरियाणा में कुछ बेसिक मिस्टेक्स किया, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स किए, और कहीं ना कहीं उनको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन जो लोग की जिम्मेदारी होती है कि उन मिस्टेक्स को सुधारे, उन्हीं को जिम्मेदारी मिलती है दूसरे चुनाव लड़ने की। और जिन्होंने कांग्रेस को एक्चुअली डिस्ट्रॉय किया है, जो नेता है वही बाकी स्टेट्स में जाते, बाकी प्रदेशों में, बाकी सूबों में जाते, वही इंचार्ज बनते हैं कांग्रेस के। तो जो लोग इंचार्ज है उन्हीं को भेजा जाता है, उन्हीं की जिम्मेदारी होती है, वही इंट्रोस्पेक्ट करते। अरे टिकट उन्होंने बांटा, कैंडिडेट्स उन्होंने दिए, अलायंसेस उन्होंने किए, अब वही इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, वो थोड़ी ना खुद की जिम्मेदारी देंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस चीज पर सोचना चाहिए, और खास करते राहुल जी प्रियंका जी इतनी मेहनत करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है वही दोनों मेहनत कर रहे हैं, और ग्राउंड लेवल पे कोई वर्किंग है ही नहीं है। कुछ नहीं। ऐसा क्यों? आप देखिए, और स्ट्रेटेजी नहीं है। आप देखिए, अब महाराष्ट्र की बात होती है बिकॉज दैट्स द मोस्ट रीसेंट इलेक्शंस। क्या जरूरत थी शिवसेना से अलायंस करने की, उद्धव ठाकरे ग्रुप से? क्या मिला आपको? और कांग्रेस का जन्म महाराष्ट्र में हुआ है, वहां पे पार्टी की ये हालत हुई है। तो कहीं ना कहीं इस पर इंट्रोस्पेक्ट करना जरूरी है। और चुनाव के बीच में संजय राउत जी अटैक कर रहे हैं कांग्रेस की लीडरशिप को, प्रदेश लीडरशिप को, ऐसे थोड़ी होता है। अगर अलायंस है तो अलायंस धर्म निभाना चाहिए। उन लोगों को वो मुहावरा है ना, संजय राउत जी को देखकर मुझे वो याद आता है, एक मुहावरा है, गांव बसा नहीं लुटेरे आगे। चुनाव जीते ने, वो सीएम की बात कर रहे थे, उद्धव जी को सीएम बनाओ। भैया रुक जाओ ना, चुनाव पहले जीतो। नहीं, बट सिर्फ 16 सीएम बनाना, एलओपी बनाने की औकात नहीं है।
नहीं बेटा, 16 सीटें आई हैं और जिस तरीके से बीजेपी ने इतना राइज कर लिया उसके भी तो रीजंस होंगे, क्योंकि वो ग्राउंड वर्क बहुत ज्यादा करती है। हमारी अलायंस से बन रही है नहीं बन रही इज अ डिफरेंट थिंग। हम ठीक है, वो मैं मानती हूँ कि कोई ना कोई जब चुनाव आता है उससे पहले जो हमारे अलायंस है वो हमारे अगेंस्ट बोल देते हैं, या राहुल जी की कोई ऐसी टिप्पणी आ जाती है, बट वो ग्राउंड वर्क कैसे उठाया जाए कि चुनाव जीता जाए। यू सेइंग कि मिस्टेक्स हैं, बहुत माना ज्यादा। जाता है मिस्टेक्स है। नहीं, बट महाराष्ट्र में राहुल जी की मिस्टेक्स नहीं थी, उन्होंने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया नहीं, ऐसा कुछ था नहीं, और अक्सर उनके स्टेटमेंट्स को तोड़कर गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। महाराष्ट्र में जो मिस्टेक्स हुई वो कंप्लीटली सेंट्रल लीडरशिप की, अलायंस की, जो अलायंस किया शिवसेना के साथ, में लगातार वार्निंग दे रहा था, और जिस तरह से शिवसेना ने बर्ताव किया, जिस तरह से बिहेवियर किया, जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन हो पूरा, उसमें लोगों को कॉन्फिडेंस ही नहीं था। अच्छा, एक मोहतरमा के शौहर है, वो चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव के बीच में जाके एक ऐसे मौलाना साहब से वे मिल रहे हैं जिस मौलाना साहब ने कहा कि तालिबान अच्छा है, लड़कियों वो को तो पढ़ना हमेशा नहीं ट्रोल चाहिए। में ही रहती है, स्वरा भास्कर की आप बात कर रहे तो हैं। उनकी जो शौहर थे, जिस मोहतरमा की मैं बात कर रहा हूँ, जिसका जिक्र आपने किया, उनके शौहर ऐसे मौलाना को मिले जो कहते हैं कि लड़कियों को पढ़ना नहीं चाहिए। एंड शी टॉक्स अबाउट फेमिनिज्म। अब आप देखिए कि उसका क्या मैसेज गया, और उनके साथ तस्वीरें खिंचा रहे हो। तो सारा मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी ने पोलराइजेशन नहीं किया, बीजेपी ने बिल्कुल पोलराइजेशन किया, तो दूसरी ओर आप पोलराइजेशन करें, क्या जरूरत थी उस मौलाना से मिलने की? अपना चुनाव जीतने के लिए आपने एमबीए की बैंड बजा दी। सही बात है। दूसरे वो अबू आजमी साहब है, वो जाते ऐसे मौलाना को मिल रहे जो गजवाए हिंद की बात कर रहे हैं। मतलब कोई लॉजिक है? तो बीजेपी तो पोलराइजेशन कर ही रही थी, उसमें आपने भी पोलराइजेशन कर दिया। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर जेन्युइनली अगर मैं कांग्रेस का सलाहकार होता और मेरी बात मानते, नहीं, बट आप तो हो, तो मैंने कहा स्टेट लीडरशिप से, मैंने कहा ये जितने भी ये डिमांड्स आ रहे हैं, 17 डिमांड, 14 डिमांड, लिख लीजिए उन्हें। आप हमें वोट देना चाहते, प्लीज गिव, क्योंकि आप भारतीय हो, धर्म के आधार पर हमें मत, तो आप लिख लेते, आपको वोट वैसे ही देते, वो क्या जरूरत थी इनको इंडल्ज करने की? और ऐसे मौलानाओं को मिलना जो कहते हैं कि तालिबान अच्छा है, जो कहते हैं गजवाए हिंद होना चाहिए। बीजेपी पोलराइज कर रहा है, योगी आदित्यनाथ जी कर रहे थे, मोदी जी कर रहे थे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आपको क्या जरूरत थी करने की? वो अगर कहते हैं कटेंगे तो बटेंगे, तो आप कहते हैं कोई नहीं बटेगा, बीजेपी का वोट कटेगा, हम देंगे शिक्षा और स्वास्थ्य। आप नैरेटिव चेंज कर देते। आपने कटेंगे बटेंगे पे डिबेट कर रहे हैं, उसी पे बहस करने लग जाते हैं, जिसमें हम उनको अपना एडवांटेज alternate मिलेगा। नहीं दे पाते। आप उनके पिच पे खेलोगे तो वो जीतेंगे, और आप काउंटर पोलराइजेशन कर रहे हो मौलाना से लेकर। मैं आपको बताऊं, उनकी स्ट्रेटेजी इतनी अच्छी है, ये ट्रू स्टोरी है। चुनाव के बीच में यासिन मलिक, जो एक आतंकवादी टेररिस्ट, उनकी पत्नी ने तथाकथित राहुल गांधी जी को एक पत्र लिखा, तथाकथित पत्र लिखा। वो पत्र बेचारे राहुल जी को आज तक नहीं मिला, बीजेपी के सभी प्रवक्ताओं के पास है। ऐसे कैसे? मतलब ऑब्वियसली वो करवाया गया नहीं, हमेशा ये बोला जाता है कि राहुल जी तक बातें पहुंचती नहीं है। अब ये यासिन मलिक की पत्नी ने जो पत्र लिखा महाराष्ट्र चुनाव के बीच में, ऑब्वियसली बीजेपी ने करवाया, किसी ने करवाया, ताकि पोलराइजेशन हो। क्या रिएक्ट कर रहे हो? वो पत्र लिखे, राहुल जी को लिखे, मोदी जी को लिखे, ओबामा जी को लिखे, जो बाइडेन जी को लिखे, डोनाल्ड ट्रंप जी को लिखे, पुतिन जी को लिखे, हमें क्या मतलब? मत रिएक्ट करो, बोलो यार यासिन मलिक कोर्ट देखेगा, मोदी जी देखेंगे, हमें यासिन मलिक का महाराष्ट्र चुनाव से कोई लेना देना नहीं। आप बात करो महाराष्ट्र के विकास की, क्यों नहीं कर रहे? आप यासिन मलिक की पत्नी पे डिबेट कर रहे हो। अरे राहुल जी को बेचारे को पत्र ही नहीं मिला, उसमें डिबेट चल रही है। बीजेपी देखो, वो तो अपना करेगा ना पोलराइजेशन, वो तो उनका तो काम ही पोलराइजेशन का है। उनका काम है चुनाव जीतना, जो उनको दाव खेलने वो खेलेंगे। आप क्यों उस दाव पे गिर रहे हो? आप बात ही मत करो यासिन मलिक की पत्नी पर, क्या मतलब है आपको? हम इन्हीं चीजों में उलझे रहते हैं। कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन। तो ये कौन समझाएगा? मैं नहीं समझाता हूं भाई, मैं बोल रहा हूं उनको। काहे शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप से आप, संजय राउत जब भी मुंह खोलते हैं आपके 50 वोट ही जाते हैं। अच्छा, अब वो नया चीज, हम हार गए क्योंकि जस्टिस चंद्रचूड़ की वजह से हार गए। मतलब कोई लॉजिक है? कोई लॉजिक है इस इंसान का? उसको आपने सर पे चढ़ाकर बैठाया। नहीं, बट हमेशा ये बोल दिया जाता है कि ईवीएम की मिस्टेक है, बट वो हमेशा ये बात आ जाती है ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मिस्टेक है। ईवीएम के खिलाफ अगर कोई इस देश में लड़ रहे हो, मैं लड़ रहा हूँ, तो आप मानते हो इस चीज को? देखिए, ईवीएम को लेकर कुछ प्रश्न है, but those questions have to be asked with gravitas, उनको गंभीरता से पूछने चाहिए। कुछ उसको लेकर कुछ क्वेश्चंस है, बट ये तो नहीं हो जैसे मोहतरमा के शौहर 16वें राउंड तक कह रहे हैं ईवीएम ठीक चल रहा, 17वें राउंड में खराब हो गया। मतलब कोई लॉजिक है क्या? लॉजिक ही नहीं है इसका कोई लॉजिक, मतलब आपकी हार का जिम्मेदारी आपने उन मशीनों पर डाल दिया। आप ये सारे जो प्रश्न थे वो पहले क्यों नहीं उठाए?
उस पर पहले बातचीत क्यों नहीं की, उन पे पहले क्यों आपने क्वेश्चंस नहीं उठाए? चुनाव हारते हो तो ईवीएम ऐसे नहीं होता ना। और उसमें भी 16वें राउंड तक ईवीएम ठीक था, 17वें राउंड का ईवीएम जब हार गए तो ईवीएम की गलती, और 17वें राउंड से 17, 18, 19 का ईवीएम ठीक नहीं था, 16 तक ठीक था। मतलब ये कोई लॉजिक होता है? और वैसे ये लोग पढ़े लिखे और कहा कहते हैं हम जेएनयू प्रोडक्ट है, और मोहतरमा की आप बात करें, उनके शौहर पढ़े लिखे हैं नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे उनके बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन मैं ये कह रहा हूं वो पढ़े लिखे हो या ना हो, लॉजिक तो होना चाहिए ना। संजय राउत जी चुनाव नतीजे जब आ रहे, आप 9 बजे कह रहे हो हम जीत रहे, 9:30 बजे कह रहे हो आप ईवीएम की वजह से हार रहे हो। बट अगर हम झारखंड की बात करें कि हेमंत सोरेन वहां से जीत के आए वापस, और जिस तरीके से बीजेपी ने प्लानिंग प्लॉटिंग करी थी कि केजरीवाल और इन लोगों को भ्रष्टाचार के नाम पे अंदर कर दिया था, बट तब भी वो जीत के आए, क्या रीजन थे कि वो जीत के आ रहे हैं? क्या ये बीजेपी को भारी पड़ गया अरेस्ट होना, और यही सेम दिल्ली में भी होने वाला है? दिल्ली का मैं आता हूँ, लेकिन झारखंड पर मैं एक बात बोल लूं। ऑफ कोर्स हेमंत सोरेन जी के पास वो सिंपैथी थी, लेकिन झारखंड में भी इन्होंने पोलराइज करने की कोशिश की। They did 100% एफर्ट्स के वो पोलराइज करे। जिस तरह से उन्होंने बात की बेटी की, जमीन की, वगैरह वगैरह, माननीय अमित शाह जी ने, हेमंता बिस्वा शर्मा जी ने वगैरह। लेकिन झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस ने नैरेटिव शिफ्ट नहीं होने दिया। वो उन्होंने ट्राइबल वेलफेयरिज्म और झारखंड प्राइड पे बात की, वो उनके पिच पर खेले नहीं। एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट मैंने टीवी पे दिया, और उसको मैंने जेएमएम के जो एक एमपी साहिब आए वो आती टीवी पर, उनको मैंने स्टेटमेंट दिया, और उसके बाद उन्होंने वो स्टेटमेंट उठा दिया, और झारखंड में बहुत चला वो स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट था, मान लो कि झारखंड में घुसपैठिए है, मान लेते 1 मिनट, तो झारखंड का तो किसी देश के साथ बॉर्डर है नहीं, तो झारखंड का बॉर्डर आसाम के साथ है, तो अगर घुसपैठिए वो आसाम से आ रहे झारखंड के अंदर अगर है, इंटरनेशनल बॉर्डर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी, आसाम बॉर्डर हेमंता बिस्वा शर्मा जी की जिम्मेदारी, वो इसे कंट्रोल करे। दूसरा बॉर्डर है त्रिपुरा के साथ, त्रिपुरा का अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर है, वो भी डबल इंजन की सरकार है, वो इसे कंट्रोल करे। तो झारखंड उसे क्या करे? अगर कोई बांग्लादेश से या किसी और मुल्क से झारखंड के अंदर आ रहा है, तो वो तो पहले जिम्मेदारी त्रिपुरा के मुख्यमंत्री और आसाम के मुख्यमंत्री, उसके ऊपर अमित शाह जी की मुख्यमंत्री, तो वो देश से आके माफी मांगे, वो झारखंड के लोगों से माफी मांगे। वो जो नैरेटिव हिट हो गया, जेएमएन ने बोला ये ऐसा ही है, उसको पकड़ लिया, वो न्यूट्रलाइज हो गया, उनका न्यूट्रलाइज हो गया। आप उनके पिच पर खेलो ही मत। महाराष्ट्र में हम कटेंगे बटेंगे पे डिबेट कर रहे हैं, महाराष्ट्र में इतने मुद्दे थे शिल्पा, मैं बता रहा हूं, कॉटन फार्मर्स दुखी थे, सोयाबीन फार्मर्स दुखी थे, तो हम लोग उन तक क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? हमने सोल्यूशन ही नहीं दिया। हम बस योगी आदित्यनाथ जी को अटैक कर रहे, मोदी जी को अटैक कर रहे। अब मुझे बताओ, महाराष्ट्र के चुनाव में अगर हम एक इंडस्ट्रियलिस्ट का मुद्दा उठा रहे, वो मुद्दा नहीं है स्टेट इलेक्शंस का, वो आप पार्लियामेंट में उठाते हो, ठीक है, वो आप नेशनल डिबेट्स में उठाते हो, महाराष्ट्र में आप लोकल बात करो। तो ये सारी चीजें गलतियां हुई है, लेकिन इंट्रोस्पेक्शन होता नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि कोई फीडबैक्स लिए जाते हैं। मुझे लगता है कि देखिए, मैं कांग्रेस का सदस्य नहीं हूँ, मेरी उनसे सिंपैथी है, मेरी उनसे एक इमोशनल अटैचमेंट है। आप जानती हो शिल्पा, मेरे जो दादाजी है वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे। मैं आपको एक पर्सनल स्टोरी, बैकग्राउंड कि आप कांग्रेस से कैसे अटैच्ड हो? हाँ, क्योंकि अक्सर लोग सोचते कि मेरा एक रिलेशन है उसकी वजह से, वो तो बहुत नया है ना, वो तब 7-8 साल हुए। एक्चुअली जो मेरे ग्रैंडफादर है वो जेल में थे महात्मा गांधी के साथ, बापू के साथ, और जब बापू पे बहुत सारे असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुए, 4 या 5 हुए, जब उनका फाइनल अटेम्प्ट हुआ उसके पहले 4 हुए। तो जब एक अटेम्प्ट बापू पे हुआ, जब वे पंचगनी एक हिल स्टेशन है, वो वहां से पुणे की तरफ जा रहे थे, जब एक अटैक हुआ उन पर, अच्छा, पंचगनी पुणे के बीच, तब मेरे ग्रैंडफादर उनके साथ थे। So that's in the blood only. It's in the actual blood में अटैक हुआ है। ये वो बापू के साथ जेल में थे, ये सच्चाई है, ये एसोसिएशन है कांग्रेस की। नहीं, बट लोगों को लगता है कि क्योंकि आपकी शादी नताशा से हुई और रॉबर्ट वाड्रा की फैमिली से वो है, इसलिए लोगों को आपका बैकग्राउंड नहीं पता। सो आज हमारे पॉडकास्ट में जस्ट दैट्स इन देयर ब्लड। बट अगर ये ब्लड में था, व्हाई शहजाद चेंज द पार्टी? वो तो आप शहजाद को लाओ पॉडकास्ट में, उससे पूछो। नहीं, बट समहाउ मैं तो ये भी सुना है कि आप दोनों लड़ाई तो कर रहे होते हो ऑन लाइव चैनल्स, बट कहीं ना कहीं आप दोनों हो इकट्ठे ही, लाइक यू बोथ आर नॉट इन आज कितने साल हो गए हम बात नहीं करते। एक पॉडकास्ट हमने सुशांत के साथ इकट्ठा किया, सुशांत वाला पॉडकास्ट, बट वी डोंट टॉक। बट व्हाई, व्हाट्स द रीजन? जो आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स, उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। हमारे खून में कांग्रेस है, ठीक है, मैं समझता हूँ उसकी जो वजह थी जाने की, आई अंडरस्टैंड दैट, बट वो मुझे
एक्सेप्टेड नहीं था। So, आपने उस बारे में भी कभी डिस्कशन हायर अप्स में नहीं करने की कोशिश की कि उसके साथ गलत हुआ? किया। बट सुनवाई नहीं है। ये जो कुछ लोग थे दिल्ली के अंदर, वो उससे जेलस थे। अच्छा। और क्योंकि आई वॉज कनेक्टेड टू द फैमिली, उनको लग रहा था कि वो, क्योंकि वो है तो बहुत टैलेंटेड, या ही इसमें इज, नो मतलब नो डाउट, वो डाउट। बीजेपी के टॉप 2 स्पोक्स पर्सन में से सुधांशु जी, एंड और अभी तो वो बहुत अच्छे छाए से हुए अपनी टी शर्ट्स पहनकर पूरा मोदी जी को प्रधानमंत्री जी ने उनकी प्रमोट। तारीफ की, मैंने Yes, देखा। yes. अमित शाह जी उस दिन देख रहे थे, Yes. तो सारे प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी उसकी टी शर्ट्स देख वो रहे क्या एक क्या है उनका? थे। एक रहेंगे तो सेफ एक रहेंगे, रहेंगे तो मोदी जी safe का रहेंगे। फोटो है उनकी टी बिल्कुल। शर्ट के ऊपर, और उस दिन So मोदी जी that's ने the देखा। strategy plan कांग्रेस को तो उनको वो- यूटिलाइज करना चाहिए था। ही इज ब्रिलियंट। मतलब अगर आपको लगता है मेरी पॉलिटिकल एक्यूमेन अच्छी है, जो वाकई बहुत अच्छी है, Yes, yes. शहजाद इज अनदर लेवल। और उसकी जो बात करने का लहजा है, जो स्टाइल है, जिस स्टाइल से वो अपनी बात प्रस्तुत करते हैं, जो उनका रिसर्च होता है, अनपैरेलल है। अगर किसी व्यक्ति से मुझे डिबेट करने का मजा आता है, वो है सुधांशु त्रिवेदी और शहजाद। मतलब उन्होंने बीजेपी को एक अलग लेवल पे ले गए टीवी पर, हाँ, नो डाउट, अलग लेवल पर। और ये कांग्रेस उनको यूटिलाइज नहीं की, उनको काटने की कोशिश की, मैंने की कोशिश। ये दिल्ली के लीडर, और वही लीडर्स जो खुद की डिपॉजिट हार जाते हैं, काउंसलर का चुनाव भी नहीं लड़ पा रहे होंगे, हार जाते हैं वो लोग। क्या बताएं आप अगर मुझे, वो एक गाना है, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसे छुपा रहे हो, ये गम है तो छुपा रहे हो उसे। बट नहीं, आपका जो सवाल था शहजाद, एंड आई डोंट टॉक। ठीक है, भाइयों में दरार आई है। दरार नहीं है, वो ठीक है, आप आपके रास्ते, मैं अपने रास्ते। ऑफ कोर्स वो मैसेज उसने किया जब माय सन वाज बोर्न, ऑफ कोर्स ही सीज माय सन, जब भी वो पुणे में आते हैं, और जब भी जुरवान दिल्ली आता है, वो जाकर मिलता है। ओह दैट्स स्वीट, मतलब ठीक है, एक अच्छे नोट पे अगर हम इस चीज को करें तो आई थिंक दैट्स रियली स्वीट। आल्सो पॉलिटिकल माइंडसेट अलग हो सकता है परिवारों में, जब और उस पे नया बात करे वो अच्छा है, वो ज्यादा बेटर है। आपका क्या इंटरेस्ट है तेजी, मैं जानना चाहूंगी, बिकॉज लाइक बहुत टाइम से मैं देख रही हूँ, पॉलिटिकल डिबेट्स में तो होते ही हो, बट एक चुनाव लड़ने की जो एक शौक होता है, वो है आपका? इलेक्शन, यू वांट टू कंटेस्ट इलेक्शंस और नॉट? देखो, आई फर्मली बिलीव कि अगले 4 साल में देश को विपक्ष की जरूरत पड़ेगी। बट इस तरीके से सारे चुनाव हारते रहेंगे तो कैसे होगा? तो अब वो मुझे उस कॉन्टेक्स्ट में मुझे काम करना है, उसको लेकर मुझे काम करना है। एक अच्छा विपक्ष हो देश में, एक मजबूत विपक्ष हो। Do you think Rahul Gandhi can be the best leader of opposition? How you take Rahul Gandhi on this? As a leader of opposition? Yes. I do hope that Rahul makes a difference. पार्लियामेंट एक बहुत गंभीर स्थान है जहां पर हम बातचीत कर सकते हैं, देश के मुद्दे उठा सकते हैं। और पार्लियामेंट के माध्यम से, संसद के माध्यम से जो हम आम जनता के मुद्दे उठा सकते हैं, मुझे लगता है उसका बहुत इम्पैक्ट हो सकता है। तो बतौर विपक्षी नेता अगर वो जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभा पाए, अच्छी तरह से गंभीरता से अगर उन मुद्दों को उठा पाए, उन पर बातचीत कर पाए, अच्छी तरह से सवाल पूछ पाए, अच्छी तरह से उन बातों को आगे रख पाए, तो मुझे लगता है वो गवर्नमेंट को कॉर्नर कर सकते हैं, अगर उन्होंने ऐसा किया तो। और मेरी अपेक्षा है उनसे कि वो ये करेंगे एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन। मैं ये मानता हूँ फ्रैंकली, जो बीजेपी करती थी जब वे विपक्ष में थे, कि पार्लियामेंट को भंग करना, पार्लियामेंट को स्टॉल करना, ये विपक्ष का काम है। विपक्ष का काम है कि आप सरकार को मैट पे लाए, सरकार को घिराए। आज ये आरोप बीजेपी कांग्रेस पे लगाएगी कि वो विपक्ष में है, लेकिन इस वक्त जो पार्लियामेंट में हो रहा है, सरकार डिबेट से भाग रही है। तो इफ राहुल जी कैन मेक गुड स्पीचेस, दैट इज द की। दुनिया बदल जाती है अगर आप अच्छी स्पीचेस दो। नेहरू जी की ट्विस्ट टू डेस्टिनी, मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, अच्छे स्पीचेस दो आप पार्लियामेंट के माध्यम से। वो लोकतंत्र का मंदिर है। इस मंदिर में हम नई चीज देखने वाले हैं कि 3 गांधी, सोनिया जी, प्रियंका जी एंड राहुल गांधी, तीनों होने वाले हैं इस बारी पार्लियामेंट में। तो उसका क्या इफेक्ट रहेगा जब प्रियंका गांधी भी पार्लियामेंट में आएगी? प्रियंका गांधी जी, मुझे लगता है अगर उनको मौका दिया जाए बोलने का, वो बहुत इम्पैक्ट कर सकती है, अगर उनको मौका दिया जाए तो। उनकी हिंदी अमेजिंग है, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो दोनों लैंग्वेजेस को बैलेंस कर सकती है। क्योंकि हिंदी में काउंटर करना बहुत जरूरी है पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि मैसेज सारे देश में जाता है। उसके अलावा जो मुद्दे उठाती, खास करके महिलाओं की, युवाओं की, उनको गंभीरता से लिया जाता है। लेकिन कांग्रेस को, और सिर्फ कांग्रेस नहीं, विपक्ष को, क्योंकि आपने मुझे पूछा कि आपका सवाल मुझसे था कि मैं क्या करना चाहता हूं, अगले 4 साल में मैं एक मजबूत विपक्ष बनाना चाहता हूं। मजबूत विपक्ष से मेरा मतलब क्या है? देखिए, इसको समझना बहुत जरूरी है शिल्पा। मजबूत विपक्ष वो होता है जो लोगों को सोल्यूशन दे,
प्रॉब्लम्स तो हम सब जानते हैं, सबके पास है। हम सब जानते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या है, सॉल्यूशंस क्या दोगे। जिससे जब आप मुझे पूछोगे कि 2029 के बाद जब मैं पार्लियामेंट में होगा, मैं इस चीज को आगे ले जाना चाहता हूं कि अगले 10 सालों में भारत कैसा होगा और भारत का फाउंडेशन अगले 50-100 सालों के लिए हम कैसे डालेंगे। क्योंकि देखिए शिल्पा, द वर्ल्ड एज वी नो इट हैज चेंज्ड, द फ्यूचर इज ऑलरेडी हियर। AI and quantum computing is going to change the world. It is going to Already change started the changing. world. आपको with due respect, आपको with AI, रेस्टोरेंट्स में इतने वेटर्स की जरूरत नहीं होगी। You'll have AIs with robots. Yes. वो आपका ऑर्डर परफेक्टली लेंगे। You'll have cooks who are robots. They will make your order perfectly. आपको एक हेड शेफ की जरूरत होगी, एक सू शेफ, आपको एक वेटर और एक मैनेजर की जरूरत होगी। AI will transform the world beautifully, error-free. Is it good? Very good. Is it good? Brilliant. I am a big fan. Okay. इस टेक्नोलॉजी से भागना नहीं, इसे अपनाना है। और फिर आप कहोगे फिर लोगों की नौकरियों का क्या होगा? नहीं, we will absorb them in AI because you require solutions for AI. You require solutions for quantum. AI will have to be taught humanity and physics. इसका क्या मतलब होता है? ह्यूमैनिटी और फिजिक्स का मतलब ये होता है कि AI का आगे एक रोबोट है। AI एक सॉफ्टवेयर होता है, रोबोट इज अ हार्डवेयर। बना तो वो इंसान ही रहे, बना तो इंसान रहे, बट मोर इंपॉर्टेंट है दैट रोबोट विल हैव टू बी टॉट कि जब वो शिल्पा की कॉफी ले आ रहा है या तहसीन की कॉफी ले आ रहा है, सामने कैमरा है, अगर उस ट्राइपॉड को उससे टकराएगा तो गिर जाएगा। he'll have to be taught physics. Yes. He'll have to be taught, that robot will have to be taught humanity. Okay. तो वो इंडियंस कर पाएंगे and we'll be able to export our skill set to the world. बट इसके लिए जो चीजों की जरूरत है वो फाउंडेशन अभी रखना जरूरी है। सेकेंड, क्वांटम कंप्यूटर्स विल चेंज द वर्ल्ड एज वी नो इट। हम क्वांटम की तरफ बात ही नहीं करें। क्वांटम कंप्यूटर से वील हैव अ सॉल्यूशन टू कैंसर, हम कैंसर का सॉल्यूशन निकालेंगे, हम डिमेंशिया का सॉल्यूशन निकालेंगे, वील हैव अ सॉल्यूशन टू अल्जाइमर्स। क्वांटम कंप्यूटिंग दुनिया बना रही है। IBM ने ऑलरेडी क्वांटम कंप्यूटर बनाया है विच इज द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। यूरोप बना रहा है, चाइना बना रहा है, इंडिया उस रेस में पीछे है। We will have to build a quantum computer. I'm not even talking के इंटरनेट सिक्योरिटी के लिए, मैं उसके लिए बात ही नहीं कर रहा। क्वांटम कंप्यूटर दुनिया को बदल देगा, आपकी फूड प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, बहुत सारी चीजें। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं अरे क्वांटम कंप्यूटर फूड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा। सिंपल आंसर, क्वांटम कंप्यूटर जिस लेवल पे काम करता है, जो कैलकुलेशन से, सिंपल थिंग लाइक फोटोसिंथेसिस, जो इंसान जानता है वो रेप्लिकेट नहीं कर सकता, बिकॉज मदर नेचर इज क्वांटम। मदर नेचर इज कंप्लीटली क्वांटम। क्वांटम कंप्यूटर विल रेप्लिकेट दैट, एज ए रिजल्ट ऑफ विच नाइट्रोजन जो हवा में है, हमें नाइट्रोजन की फैक्ट्री, फर्टिलाइजर्स की फैक्ट्री लगाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च नहीं करने पड़ेंगे। नाइट्रोजन जो हवा में अबंडेंट है, हम उसको रेप्लिकेट करते हैं, हम फर्टिलाइजर्स बना देंगे, जिससे फूड प्रॉब्लम दुनिया की खत्म हो जाएगी। क्वांटम विल रेवोल्यूशनाइज द वर्ल्ड। Your vision is at another level. मतलब मैं सोच रही हूँ आप तो चाइना US के बारे से भी आगे सोच रहे हो। We can go ahead of them अगर we make good a powerful quantum computer that can take care. Look at where we can take our population. हम कितने प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हमें उन चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करना है। बट हम रिलीजन पॉलिटिक्स से बाहर ही नहीं आ रहे। है ही नहीं रहे बाहर, वही हमारी हम हिंदू मुस्लिम करी जा रहे हैं, इस बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा। और इसीलिए मैं कांग्रेस को हमेशा कहता हूँ, वो बात करेंगे ताज की, हमें बात करना है आज की। वो बात करेंगे हिंदू मुसलमान की, हम बात करेंगे इंसान की। उनको बात करने दो गीता कुरान की, हम बात करेंगे संविधान की। हम उनकी बातों में उलझ जाते हैं। उनको बात करने दो पाकिस्तान की, हम बात करेंगे हिंदुस्तान की। हम करना ही नहीं है हमें बस वो पाकिस्तान की बात, हम उस पर डिबेट करते। क्या है उनकी पिच पे खेलना है, छोड़िए उनको। आप मुझे बताइए, इस वर्तमान सरकार में क्वांटम कंप्यूटिंग पे कौन बात कर सकता है? अगर हम ये विजन ले जाए लोगों के सामने, इनको तो पता ही नहीं होगा। एंड आई एम 100% श्योर जो एजुकेशन और जो अच्छे इंटेलेक्चुअल पॉलिटिशियंस हैं, दे आर इन कांग्रेस ओनली। वी कैन एक्चुअली, और वो मेरा एम है जो आप मुझसे पूछ रहे हो। मेरा एम यही कि मुझे यही करना है कि भारत का भविष्य, भारत के यंगस्टर्स का भविष्य, उसको मुझे उज्जवल करना है। मुझे भारत को, आई वांट टू मेक इंडिया the top 2 economies of the world, but not just top 2 economies of the world. Per capita income में भी भारत top 5 के अंदर होना चाहिए। आज भारत चौथे नंबर की इकोनॉमी है, लेकिन पर कैपिटा इनकम में 122 नंबर पे, उसका कोई मतलब नहीं होता। टॉप 2 इकोनॉमी और टॉप 5 पर कैपिटा इनकम आपका बढ़े, और ये सब हो सकता है। एंड मैं आपको बता रहा हूं, वंस क्वांटम कंप्यूटर्स कम इनटू प्ले एंड AI इज कंप्लीटली फंक्शनल, द वर्ल्ड विल चेंज। बिकॉज़ क्वांटम कंप्यूटर भी सबको नहीं पता होता, तो टेल आवर व्यूअर्स कि क्वांटम कंप्यूटर है क्या एग्जैक्टली? ओके, इन शॉर्ट, क्वांटम कंप्यूटर होता है एक शैंडिलियर की तरह, ठीक है?
एक बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर होता है जो उस तरह के कैलकुलेशंस करता है जो एक डिजिटल कंप्यूटर पे, आपके जो डिजिटल कंप्यूटर्स है उसको सालों सालों लग जाते कैलकुलेशन करने को, वो क्वांटम कंप्यूटर कुछ चंद सेकंड, कुछ चंद मिनटों में कर सकता है। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि एक तो साइबर सिक्योरिटी एज यू नो इट विल चेंज, क्योंकि आपके जो अभी डिजिटल कंप्यूटर्स है वो बिट्स पे चलते हैं, 0 और 1, उसके ऊपर आपकी साइबर सिक्योरिटी है। क्वांटम कंप्यूटर्स आपका कितना भी बड़ा साइबर सिक्योरिटी हो उसको, उस कोड को कुछ सेकंड में तोड़ देगा। बट सिक्योरिटी से ज्यादा क्वांटम कंप्यूटर्स मदर नेचर को रेप्लिकेट करता है। मदर नेचर इज क्वांटम, एंड क्वांटम कंप्यूटर्स की वजह से हम स्पेस एक्सप्लोरेशन, हम ऐसी सारी चीजें कर पाएगी, जैसे मैंने आपको अर्लियर सेगमेंट में कहा, क्योर फॉर कैंसर, क्योर फॉर डिमेंशिया, क्योर फॉर अल्जाइमर्स, we will be able to do it. We'll be able to replicate our gene structure, our DNA structure, as a result of which we will change the world. Quantum communications की वजह से we'll be instantly able to communicate with each other in a much faster and secure channel, as a result of which we will again change the way the world thinks. What are you saying? क्वांटम कंप्यूटर, एआई सिस्टम, और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो तो एमबीए वालों को भी चाय वाला बना रहे हैं, गोलगप्पे वाला बना रहे हैं। जिन्होंने एमबीए की डिग्रीज कर ली उनको भी ऐसा बना दिया है कि भाई उनके पास ना जॉब्स है ना एम्प्लॉयमेंट, एंड दे से कि हम आपको एम्प्लॉयमेंट्स देंगे, ये करेंगे, और कुछ नहीं कर रहे उस हिसाब से तो ये लोग। वर्तमान सरकार बहुत सारी चीजों में फेल होगी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उनका फेलियर है वो है क्वालिटी जॉब्स। मैं ये नहीं कह रहा कि पानी पूरी बेचना या भेल बेचना या बट सड़क एमबीए तो इसलिए नहीं करी ना कि वो पानी पूरी बेचे या क्वालिटी भेलपूरी जॉब्स, बेचे। एग्जैक्टली। तो जॉब्स की आपकी क्वालिटी क्या है और आप किस तरह के एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो? क्या आपको एक लो इनकम जॉब करना है, एक लो इनकम कंट्री, मीडियम इनकम कंट्री रहनी है, या आपको एक हाई इनकम कंट्री बनना है? ये आपका एम होना चाहिए। और मेरा जो एम है वो है कि भारत ना केवल टॉप 2 इकोनॉमीज में हो, वो पर कैपिटा इनकम भी, जैसे मैंने बताया, उसमें टॉप 5 में हमारे लोग हो। यानी कि हर व्यक्ति के पास अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जीने के पैसे हो। हर एक भारतीय एक अच्छा घर, अच्छी शिक्षा और क्वालिटी स्वास्थ्य केयर को वो अफोर्ड कर पाए और उसको वो ले पाए। दैट शुड बी द एम। इसके अलावा जो मेन एम है, इस भारत के अंदर इस वक्त 2 बड़ी प्रॉब्लम्स है जो अगर आप देखें जो मेरा एम है, और उस पर कोई बातचीत नहीं करता। एक, हमारे देश में एक हार्ट अटैक का पेंडेमिक चल रहा है, जैसे मैसिव हार्ट अटैक पेंडेमिक। यंगस्टर्स को हार्ट अटैक हो रहा है, जिम में हो रहा है, पॉडकास्ट के दौरान हो रहा है, डांस करते हुए हो रहा है, शादियों में हो रहा है वगैरह। दिस इज टेरिबल। सेकेंड जो एक पेंडेमिक नॉर्थ इंडिया में चल रहा है वो एक कैंसर पेंडेमिक, उस पर हम बातचीत नहीं कर रहे। पोल्यूशन से लेके फर्टिलाइजर्स, जो हमारी जमीन में जो हमारी सॉइल के अंदर पॉइजन आ चुका है, जो एक्चुअली हमें ये हो रहा है, जिसकी वजह से हमें कैंसर हो रहा है, उस पर कोई बातचीत नहीं कर रहा है। दिल्ली की हवा इस वक्त इज ऑलमोस्ट लाइक स्मोकिंग अ पैकेट ऑफ सिगरेट अ डे, परहैप्स मोर। इट्स अनफेयर। इसकी वजह से जो छोटे बच्चों का डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं हो रहा है। स्कूल्स बंद हो जाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। एग्जैक्टली। और जो लंग्स को प्रॉब्लम होता है, अगर आप दिल्ली के रैंडम अगर आप पॉपुलेशन उठा लीजिए, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब के आप रैंडम पॉपुलेशन उठा लीजिए और आप उनका लंग्स देखिए, अगर वो सिगरेट नहीं भी लेते होंगे तब भी उनके लंग्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा। मैं रैंडम सैंपल की बात कर रहा हूँ। हम उस पर बातचीत नहीं करते, हम बातचीत किस पे कर रहे हैं? मंदिर मस्जिद पर। दूसरी एक चीज जो बहुत गंभीर विषय है जो भारत के अंदर है, वो है मैल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम। मैल न्यूट्रिशन मिडिल क्लास में भी है। ये नहीं कि आप 1800 कैलोरीज खा रहे तो आप मैल नरिश नहीं हो। प्रोटीन डेफिशिएंसी है भारत में। उस प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से हमारे बच्चे स्किडिंग कर रहे, मैल नरिश्ड है। हमारे बच्चों के इम्यूनिटी लेवल कम है, उनकी ब्रेन उस लेवल पे डेवलप नहीं हो रही, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे। ये बहुत गंभीर विषय जिन पर बातचीत करनी चाहिए हमें, हम उन पर बातचीत नहीं कर रहे। हमारी जितनी भी डिबेट्स है वो फ्रिवलेस इश्यूज पर है। और अगर बीजेपी से पोलराइज कर रही, मैं दोबारा से कह रहा हूं, तो दूसरी ओर ऐसे लोग भी जो ऐसे लोगों से मिलते हैं जो तालिबान को इनकरेज करते हैं। ये दोनों साइड पोलराइज कर रही, इसको बंद करना है। हमें एक्चुअल मुद्दों पर बात करनी चाहिए। और जो मेरा एम है, जो मैं भारत को ले जाना चाहता हूँ, वो उन मुद्दों की तरफ ले जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट इंडिया टू गो टुवर्ड्स दोज टॉपिक्स दैट वी टॉक अबाउट। मैं नहीं चाहता हूँ कि आगे का जो हमारा जनरेशन हो वो कम डेवलप्ड हो। उनको वो सारे एडवांटेजेस मिलने चाहिए जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिकन कंट्रीज में बच्चों को मिलते हैं।
बट अभी जिस तरीके से आप बता रहे हो कि बीजेपी इतनी सक्सेसफुली अपना टेन्योर्स नहीं कर रही है, जो मुद्दों पे बात करनी चाहिए नहीं करनी, तो आपको लगता है कि 2027 से पहले मोदी जी को हटा दिया जाएगा और योगी जी को ले आएगा? नहीं, नहीं? इम्पॉसिबल। मोदी जी पूरा टर्म खत्म करेंगे, खत्म करेंगे? 100%। सो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन होगा 2027 में? 29 में होगा। Sorry, 2029 में। तो elections do you are- see Rahul Gandhi as a PM? If Rahul ji works hard, but he has to work very hard. और राहुल जी से एक जो मैं हमेशा कहता हूँ, दोबारा से कहूँगा, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से भी कहूँगा, he has to give solutions to problems and genuine solutions. राहुल जी अटैक बहुत अच्छा करते हैं, प्रॉब्लम्स दिखाते हैं, वो सब जानते हैं, लेकिन सॉल्यूशंस क्या है? जिसे अगर आप मुझे बताओ कि आप मैं अगर गवर्नमेंट में रहूंगा, what will be the things that I will do? I will work on the tax structure. हमारा टैक्स स्ट्रक्चर कितना अनफेयर है। एक मिडिल क्लास आदमी 100 रुपया खर्च करने के लिए 30 रुपए का टैक्स और 18 रुपया जीएसटी, मैं एवरेज कहता हूँ। हाँ, है ऐसा। 100 रुपया खर्च करने के लिए आपको 148 कमाना है। 148 कमाने में कोई गलती नहीं है, 48 रुपीज सरकार को देने में कोई गलती नहीं है, लेकिन 48 रुपीज देने के बाद अगर मैं इस स्टूडियो के बाहर आऊँ आपके, और मुझे एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए, स्पॉट होल में गिर जाओ, एम्बुलेंस नहीं आएगी मुझे पिकअप करने को, तो मुझे 100 रुपया खर्च करने के लिए 148 कमाना है, सरकार को 48 रुपीज देने के बाद मेरे लिए कोई सुविधा नहीं है। सुविधा ही नहीं है। आप समझते हो? दिस इज रॉन्ग। तो टैक्स रिफॉर्म्स होना बेहद जरूरी है। टैक्स रेट और कम करूंगा मैं। जीएसटी वाज सपोज्ड टू बी अ टैक्स जिसके द्वारा सब इंक्लूड हो जाए। इट वाजंट सपोज्ड टू बी एन एक्सटॉर्शन टैक्स। ये सरकार का एक्सटॉर्शन टैक्स हो गया। हर चीज के ऊपर जीएसटी, हर चीज के ऊपर जीएसटी। आपके कफन के ऊपर जीएसटी है, आपके ऑक्सीजन के ऊपर जीएसटी है। ऑक्सीजन और कफन के ऊपर, जो पहली चीज आप करते हो पैदा होने पर, सांस लेते हो, उस पर जीएसटी। जो मरने में लास्ट चीज होती है कफन, उस पर जीएसटी। और वो भी सबको नहीं मिला था जब कोविड का पैंडेमिक, वो भी नहीं मिला, इतना बुरा। और मैंने उस पर टैक्स भरे ऑक्सीजन पे। आप जानते हो कोविड में मैं सेवा कर रहा था उस टाइम पे। यस यस यस। सिर्फ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पे, हाँ, सिर्फ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर नहीं, जो नॉर्मल ऑक्सीजन है उस पर जीएसटी है। आप सोचिए, ऑक्सीजन पे जीएसटी। क्या जीएसटी इसके लिए बना था, ऑक्सीजन और कफन पे? तो ये टैक्स रिफॉर्म्स होना जरूरी है। टैक्सेस कम होनी चाहिए, सभी लोगों को आप टैक्स ब्रैकेट में लाओ। मिडिल क्लास आज पिस रहा है। मिडिल क्लास ना हाथ फैला सकता है, ना मिडिल क्लास वो खर्च कर सकता है जो पैसे वाले लोग कर रहे हैं। उसके लिए क्या एवेन्यू है? एक सर्विस करने वाला व्यक्ति जो आपका पॉडकास्ट देख रहा है, जिसका एक जॉब है, मान लो उसकी सैलरी भी 1 लाख रुपए है। क्या है आज के टाइम पे? 30,000 रुपए तो पहला टैक्स चला जाएगा। 10,000 18,000 यहाँ छोटे मोटे जीएसटी में, और 1 लाख रुपए से 48,000 टीडीएस कटेगा। बच्चे का क्या है? 50 ट्यूशंस, एवरीथिंग। और स्कूल की फीस अब क्या है? बहुत बढ़ती जा रही है। और जो गवर्नमेंट स्कूल है वहां पे शिक्षा की क्वालिटी क्या है? हम क्यों नहीं बात करते? मैं एक बहुत कंट्रोवर्शियल बात करने वाला हूँ। मैं जानता हूँ ये कंट्रोवर्शियल, लेकिन मैं जरूरी कह रहा हूँ। हम क्यों नहीं इंग्लिश को कंपलसरी कर रहे हैं? अगर हमें ग्लोबल दुनिया में compete करना है तो हमें इंग्लिश में बात करनी चाहिए। आई एम नॉट अगेंस्ट हिंदी, आई एम नॉट अगेंस्ट हिंदी, मराठी, गुजराती। मराठी तो मेरी मातृभाषा है। मेरी मम्मी गुजरात से आती तो गुजराती तो मैं बोलता हूँ। हिंदी में तो हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश का मुझे जो एडवांटेज हो, गरीब बच्चे को क्यों नहीं मिल रहा है? और ये जितने भी नेता, इनके बच्चे विदेश में जाते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं, अच्छे यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। यहाँ पे आपको कहते हैं धर्म खतरे में, कौम खतरे में। ये ओवैसी साहब के बच्चे कौम खतरे में है, तो ओवैसी साहब के बच्चे तलवार लेके क्यों नहीं उतरते? और धर्म खतरे में है तो बीजेपी वालों के बच्चे क्यों तलवार लेकर नहीं उतरते? पत्थरबाजी क्यों नहीं करते? वो लड़ाइयां तो बाकी लोग कर रहे हैं, गरीब बच्चे कर रहे हैं, जो कार्य करते हैं, जिनको पता नहीं है, झुग्गी झोपड़ी वाले। जो ये लड़ाई हो रही, जो राइट्स आते हैं, उनमें से कितने इंग्लिश बोलते हैं? बोलता ही नहीं कोई। ये सारे तो कैंप से उठा के लाते हैं, ये सारे जाते हैं। ये दिक्कत है, मैं इसको चेंज करूंगा। बट एजुकेशन की आप बात कर रहे हो कि हम ये चेंज करेंगे, यहाँ फ्री, बिकॉज यहाँ पे तो फ्री की लॉलीपॉप चल रही है। पर मिडिल क्लास कहाँ जाएगा? मिडिल क्लास के नहीं जा रहा, बट वोट करने मिडिल क्लास नहीं जाता। फिर हमेशा बात ये जाती है, जो अपर क्लास और मिडिल क्लास है वो वोट करने नहीं जाती, लोअर तबका जाता है। उनको वो हर चीज फ्री में दे रहे हैं, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, सब कुछ हो। जो दिल्ली में स्टार्ट हुआ वो पूरे देश में चल रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने जो पॉलिटिक्स को चेंज किया है, उसका इफेक्ट अब सारे देश में। और दूसरी चीज है कि अब हम बात नहीं कर रहे। मनमोहन सिंह जी ने बहुत अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा था देयर आर नो फ्री लंचेस। ये जो आज हमें लग रहा है कि फ्री मिल रहा है, कल हमारे आने वाली नस्ल को इसका कर्ज चुकाना होगा। हमारा एम क्या होना चाहिए? हमें भारत को एक बेहतरीन देश छोड़ना चाहिए आने वाले नस्ल के लिए। हम आने वाली नस्ल को कर्ज में छोड़ रहे हैं, कर्जे में छोड़ रहे हैं। ये कौन सी लॉजिक है? ये क्या चल रहा है? हम इस पे बात नहीं कर रहे। अब बहुत लोग मुझे अटैक करते हैं कि आप
आप क्यों इन चीजों के खिलाफ हो? मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। मैं मानता हूं इंडिया शुड बी अ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होता है? वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है कि शिल्पा के बच्चों को, तहसीन के बच्चों को वही सुविधा मिलनी चाहिए जो गरीब आदमी के बच्चों को मिलती है, और उनके बच्चों को भी सेम अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए जो मेरे और आपके बच्चों को मिलती है। उनको भी वही अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। एक गरीब के माँ बाप को भी वही क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जो हमारे माँ बाप को मिलना चाहिए। वो वेलफेयर स्टेट होता है। बाहर कंट्रीज में यही है। यही है। उसके बाद अगर आप चाहते हो आप प्राइवेट अस्पताल में जाए, वो अलग बात है, वो आपकी मर्जी है। आई एम नॉट अगेंस्ट फ्री कैपिटल, फ्री मार्केट्स, बट अगर आप सरकारी अस्पताल में जाओ, आपको वैसा ही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जैसे आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलता है। और शिल्पा को जो ट्रीटमेंट मिलता है वो एक गरीब आदमी को मिलना चाहिए, उसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। शिल्पा के बच्चों को जो पढ़ाई होती है वही गरीब की होती है। और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल, क्यों ना हम एक रेवोल्यूशन ले आए, क्योंकि हमारे पास इतने टीचर्स इस वक्त है नहीं, तो जो अच्छे स्कूल से हम कंपलसरी डिजिटल माध्यम से गरीब बच्चों को जोड़े उस स्कूल के अंदर। तो स्कूल में जो क्लास चलती है जिसमें मेरे बच्चे जाए, आपके बच्चे, वहां पे गरीब बच्चे भी डिजिटल माध्यम से सीखे। उस माध्यम से अगर वो भी सीखे, वो टीचर उन्हें भी सिखाए, उन्हें भी क्वालिटी एजुकेशन मिले। क्यों ना हम एक ऐसा ब्लॉकचेन बनाए जिस ब्लॉकचेन के ऊपर सारे बच्चे, हमारे जितने भी बच्चे स्टडीज कर रहे, सभी बच्चे उसी ब्लॉकचेन के ऊपर हो, जिसकी वजह से एक उड़ीसा में गरीब बच्चा जो पढ़ रहा है वो दिल्ली के एक अच्छे आईबी स्कूल में भी पढ़ सकता है। ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हम तोड़े तो उड़ीसा का एक बच्चा, उड़ीसा के गांव में जो बच्चा पढ़ रहा है, वो दिल्ली के एक आईबी स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है, मुंबई के एक आईबी स्कूल में, बैंगलोर के आईबी स्कूल में सेम एजुकेशन ले रहा है। अब फिर सवाल आता है कि वो रिपोर्ट कैसे प्रस्तुत करेगा अपने जो वो है प्रोजेक्ट से, वो कैसे प्रस्तुत करेगा? वो ब्लॉकचेन के ऊपर करे। उसके लिए हम बैरियर तोड़ सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज का बैरियर है, हम इंग्लिश रख सकते हैं, सभी इंग्लिश सीखे। बट मोर इम्पोर्टेंटली विद AI कमिंग इन, लैंग्वेज विल नो लॉन्गर बी एन इशू। क्योंकि आप बात करो अगर मराठी में, और मुझे अगर मराठी नहीं आती, AI के माध्यम से इमीडिएटली ऑन द स्पॉट उसका ट्रांसलेशन हो जाता है। अभी तो हर चीज AI से इतनी इजी हो चुकी है। Which is why हम why aren't we talking of integrating technology in education, technology in healthcare? अभी जो आपको अगर ऑपरेशन करवाना है, यू डोंट नीड डॉक्टर्स, रोबोट्स है, रोबोटिक्स है, वो आपका ऑपरेशन बढ़िया कराते हैं। एक डॉक्टर की जरूरत है। तो डॉक्टर्स की जो डिपेंडेंसी, क्योंकि डॉक्टर्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा शहरों में होता है, गांव में कम होता है, आप रोबोट्स डाल दो, डॉक्टर ऑनलाइन उसको ऑपरेशन कर लेगा। एक व्यक्ति की जरूरत है, वो सुबह जाएगा, समझो किसी गांव में, उत्तर प्रदेश के किसी गांव में ऑपरेशन करना है, डॉक्टर नोएडा में, वो सुबह चला जाएगा, एक डॉक्टर और एक नर्स की जरूरत है, बाकी रोबोट ऑपरेशन करेगा, ऑनलाइन ऑपरेशन मॉनिटर होगा नोएडा के हॉस्पिटल में। फ्यूचरिस्टिक, मतलब the future is here, Shilpa, the future is fishing here. We need to do it now, not do what we are doing. The future is already here. हम कर ही नहीं रहे उस future को। और सोचे उस नोएडा के उस छोटे से गांव में अगर किसी की जान बचती है उस रोबोट की वजह से, उस ऑपरेशन, हम उस पर डिबेट ही नहीं कर रहे, क्योंकि रोबोट अगर हमें लाना है तो उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसको चाहिए तो आपको हॉस्पिटल को रेनोवेट करना पड़ेगा, बेड करना पड़ेगा, तो फिर कमीशन कहाँ जाएगा? कमाएंगे कैसे? हमारे झांसी में बच्चे मर गए, बच्चे मर गए, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कैंपेनिंग कर रहे थे महाराष्ट्र के अंदर और अन्य जगहों पर। बट स्टिल, मतलब वो योगी जी के अगर आप अगेंस्ट भी बोल रहे हो तो मुझे नहीं लगता लोग उसको देख रहे हैं द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मतलब उसकी तो जो अभी PR और उसकी जो इमेज बिल्डिंग चल रही है, दैट ही इज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। मतलब उनको तो RSS भी सपोर्ट कर रही है, बिकॉज देयर इज द कन्वर्सेशन कि RSS अगेंस्ट हो चुकी है बीजेपी। क्या माननीय योगी जी, क्या माननीय योगी जी के वो विजन है जो जिसके बारे में बात कर रहा हूँ कि ये करेंगे, ये करेंगे। पब्लिक वांट्स दिस ओनली राइट नाउ, यही तो प्रॉब्लम है। तो कब तक हम इन चीजों में जाएंगे? कब हम भविष्य के बारे में सोचेंगे, अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे, भारत को बेहतर? नेहरू जी ने एक सपना देखा था भारत के लिए, आप उसे अग्री करो ना करो अलग बात है, उन्होंने एक लेगेसी छोड़ के गए। गांधी जी ने एक सपना देखा था भारत के लिए, अंबेडकर जी ने एक सपना देखा। कोई सपना है ही नहीं। हमारा क्या है? क्या हम भारत को ऐसे ही छोड़ेंगे, या हम भारत को बेहतर छोड़ेंगे हमारे आने वाली नस्ल के लिए? हम उस पर बात ही नहीं करते। अभी रिसेंटली हमने देखा, हम बहुत ऐसी कन्वर्सेशन में जा रहे हैं कि डीप इंडियन पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा ऐसा है, बट अभी डोनाल्ड ट्रंप US इलेक्शंस भी जीता है। मैं बहुत खुश हूँ। आप खुश हो? हाँ। बट व्हाई नो वुमेन is I winning in US? I want to understand, because हमारे देश में तो महिलाओं को कहा जाता है कि यार पीछे रखा जाता है, घर बिठाया जाता है, और वहां पे जब चुनाव, आज तक कोई भी महिला प्रेसिडेंट नहीं रही है वहां पे। इवन एवरीबडी हैज लॉस्ट द इलेक्शन, चाहे वो हिलरी क्लिंटन हो या फिर अभी जो कमला हैरिस हो, सब चुनाव हार रहे हैं वहां पे। तो व्हाई दे आर नॉट एक्सेप्टिंग वुमेन एज अ प्रेसिडेंट? आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट। आई डोंट थिंक कमला हैरिस लॉस्ट बिकॉज शी वाज अ वुमन।
I think US needs a woman president. I think women are infinitely better leaders than men. Yes, Indira Gandhi ji, इंदिरा मतलब in गांधी a जी way. आप देख लो, शेख हसीना भी देख लो आप, हालांकि आजकल वो भारत में है, हम्म। बट आप शेख हसीना देख लो आप. I think women are much better leaders than men. Angela Merkel देख लो जर्मनी में, the way she ran Germany for years, और जर्मनी की पॉलिटिक्स इतनी डिफिकल्ट है, इतना उनका One of the कॉम्बिनेशन कि toughest कभी country. आपको मेजॉरिटी नहीं मिल सकती Yes. जर्मनी के अंदर. उनका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, बहुत डिफरेंट है. yeah, it is mathematically almost impossible to get a majority. They made it such because after Hitler, they didn't want authoritarianism. Yes. So Germany politics is very difficult. But she ran a very successful government for years. Margaret Thatcher देख लो आप. और यहाँ पर भी भारत में देखो आप, मायावती जी देख लो, ममता बनर्जी मैम देख लो, आप India जयललिता जी has देखो, that faces. We have those सोनिया जी faces. देख लो, Yes, Sonia ji. जो ग्रेस और एपिटोम ऑफ ग्रेस, जिससे सुषमा स्वराज जी. बट I think Kamala Harris lost because of a lot of factors that had not to do with being a woman or not being a woman. एक, मुझे लगता है अमेरिकन इलेक्शंस were all about the issues. Yes. कमला हैरिस जिन मुद्दों पर बात कर रही थी, वो मुद्दे बहुत वेग थे. वो जेन्युइन मुद्दे मुझे लगा नहीं थे. ट्रम्प जिन मुद्दों पर बात कर रहा था, वो जेन्युइन मुद्दे थे. आप उन मुद्दों से अग्री नहीं करें, वो अलग बात है. हाँ, but वो he's specific supporting मुद्दों some के- laws, no, जो Yeah, कि वो women के specific- against है. वो I think those, for example, The abortion law. that wasn't during Trump's time. That was actually the Supreme Court that ruled in that particular case in the abortion laws, and Republicans of course are supporting it versus Democrat states. जानी वहाँ पे of course federalism ज़्यादा है, तो Democrat states में abortion कर सकते हैं. Versus why do it's not in Republican states. Sorry, Republicans supported it. It's not in Democrat states. Supreme Court brought in that law. But you see, the thing is that when this came in, this abortion thing जब आया, जब midterms हुए अमेरिका के अंदर, it became Joe Biden won those elections. Democrats swept the house. Joe Biden made it a health issue. He didn't make it a religious issue. Yes. Kamala Harris, मुझे लगता है, she could not garner enough traction on issues that matter to people. And the core issues that matter to people is how can their lives get better? Or Kamala Harris had no answer to that. She was talking about the women issues only, the abortion laws Women and issues everything. not bad. But after, like, but beyond that, there have to be more the issues moment he even won with the women. Women have more issues than just Yes. abortion. Yes. There are much more issues. I don't know how much he dwelled on that. And ultimately the economy, ultimately jobs, ultimately future. These are not issues she dealt on. Donald Trump did. और मुझे इस चीज But the moment he won, he said he's banned like the third gender. He said there's no third gender. Do you support that thing? So what I think, okay, is one. Okay, so let me be nuanced on this. You can, I think, your sexual I think gender is fluid, but your sexual identity is defined. For example, 100 years after you and I die, or 200 years, जब आपका skeleton और मेरा skeleton निकाला जाएगा, दोनों के skeleton में every body part is gender neutral, is the same. Your fingers, your nose, your skull, your jaw, everything is same, except for your pelvic area. Yes. Yours will be different from mine. Yes. This shows that the gender male is different from the gender female. This is the only area where in the skeleton is different. Rest everything from your toes to your head to your skull, everything is same. There is no difference between a man and a woman. My pelvic area as a man is different from your pelvic area as a woman. Now, that cannot change biologically. That can never change. Sure, tomorrow you want to feel like a man, you have all the right to feel like a man. I am not against it. Please feel like a man. Please feel like a frog, feel like a pigeon, feel like what you want. I don't care. As long as you are not doing something that makes other people uncomfortable. So, for example, tomorrow, if I want to feel like a woman or he wants to feel like a woman, please, by all means, feel like a woman. But just because tomorrow he's feeling like a woman, he does not have the right to enter your toilet, a lady's toilet, where you are in a towel and roam around. I'm sorry. That is not done. If he wants to feel like a woman or he wants to feel like a woman, wear a skirt and have sex with a man. I'm all for it. Do what you want in your bedroom. There is nothing wrong. You want to feel like a Chinese pigeon? Please feel like one and flutter in your room. Just because you feel like a Chinese pigeon, you cannot enter a woman's bathroom and say, listen, I'm a Chinese pigeon. So what if I'm just a pigeon?
I can see a woman changing because a pigeon can see a woman changing. That doesn't work like that. I'm sorry. A man cannot biologically say tomorrow I'm a woman. So tomorrow I can't say, listen, I'm Tehseen, but today I feel like a woman. So I'll take part in an MMA competition with a girl and I'll beat her up. That doesn't work. हाँ, I That's think not वो अभी acceptable. internationally हमारे ये That's games में happening. हुआ भी है. So you know, And that was rejected. and I'll tell you, जब मैं एक रियलिटी शो में था, मेरे साथ एक रेसलर भी थी, बबीता. हाँ. तो फर्स्ट वीक में वो रेसलिंग मूव सिखा रही थी और मैं थोड़ा सा एक 10 सेकंड मुझे हेजिटेशन था कि यार बबीता तो एक ओलंपिक विनिंग मेडलिस्ट है, रेसलर है, अगर उसने मुझे पटक दिया तो बेइज्जती हो जाएगी ना. लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है. ऑफ कोर्स आई डू एमएमए, बट बबीता मुझे नहीं गिरा सकती एंड शी इज एन ओलंपिक. एंड इफ यू सी द क्लिप्स, I got her, she could not, I just caught her. मुझे wrestling उतना आती भी नहीं उस वक्त में, but I still put her down because physically I'm much more stronger in that sense. So what I'm trying to say is tomorrow morning, I, Tehseen, cannot say I'm Tehseen, but tomorrow morning I'm feeling like Tabbu. So now I will go inside a woman's bathroom and I will take part in a woman's boxing match. But in that case, we have a third washrooms, no? That is the third gender. हाँ, so I'm okay with that. I'm okay with that. So banning is wrong, He's right? not done that. What he's saying is, what Donald Trump is saying is, men can't participate in women's sports and vice versa. Please feel like what you want. Have sex with who you want. Marry who you want. I am all for that. Do it in your bedroom. Do it in your house. Do it in open. If you love somebody, you feel like a woman. You're a man. You feel like a woman. You want to wear a skirt. Please wear a skirt on the road. I don't care. But don't go inside a woman's washroom. I have a problem. Don't participate in women's sports. I have a problem with that. That's not fair. That is not fair. There has to be a line drop. Marry who you want, sleep with who you want, wear what you want. Don't wear what you want. That's a choice. All your choice. But don't make other people uncomfortable. That's not acceptable. So you just talked about you being into like जो आप serials OTT. The OTT you have come, Big Boss, Lock Up. How was your experiences over there? Loved it. Why not Bollywood and doing what are you doing in politics? I don't understand. You're such a like a nice person, no? Hot guy, the girls are looking at. आपको तो OTT पे देखना पसंद करेंगे, ना कि एक शाम को जो लड़ाइयाँ हो रही हैं on the TV news channels. पर मुझे बताओ, ये जितने भी अभी रियलिटी शोज हो रहे, उससे बेटर तो हमारे न्यूज चैनल्स है. ज्यादा इमोशंस है, ज्यादा फाइट है, लाइव है, ज्यादा ड्रामा है. So you love the drama, right? I'm so grateful for everything. I really am. तो कैसा एक्सपीरियंस था ड्यूरिंग द बिग बॉस एंड ऑल? बहुत काम कराया था आपसे, मटर छिलवाए थे या भिंडी कटवाई थी, कुछ ऐसा? नहीं, वो मैंने नहीं किया था. नहीं किया था? वो गलती से किसी ने कह दिया दूसरे पॉडकास्ट में. वो सिद्ध से मैंने करवाया था मटर. अच्छा, आपने करवाया था. पॉलिटिशियंस को काम कराने की आदत होती? हाँ, नहीं, बिग बॉस में मैं बर्तन धोता था. अच्छा, बर्तन धो लिए थे? हाँ, धो लिए. क्योंकि घर में तो आई एम श्योर बड़ा सारा स्टाफ होगा. तो रियलिटी शो में क्या क्या ऐसा करना पड़ता है जो आपकी कंफर्ट लाइफ से बाहर होता है? बट मुझे किसी चीज से अनकंफर्टेबल नहीं होता हूँ. मैं किसी भी चीज से अनकंफर्टेबल नहीं होता हूँ, क्योंकि देखो मैं दिन में एक बार खाता हूँ. एक बार खाना, ये भी एक बड़ा, आई जस्ट वांट टू नो हाउ इज दैट पॉसिबल? और अभी अगले 3 दिन, आज से लेकर अगले 3 दिन, आज यू कुछ ऑर्डर कर दूं, यू सेड नहीं. और अगले 3 दिन, आज से लेके अगले 3 दिन में कुछ खाना नहीं खाऊंगा. क्यों? सिर्फ ब्लैक कॉफी. बस मैं फास्ट करता हूँ. क्या वजह, मतलब उससे क्या? मेरा मेडिटेशन है, तो अभी 3 दिन में सिर्फ पानी और कॉफी पे रहूंगा. व्हाट काइंड ऑफ मेडिटेशन इज दिस? बिकॉज़ लाइक डाइटिशियंस और डॉक्टर्स तो बोलते हैं हर 2 घंटे बाद खाना खाओ. गलत बोलते हो. अगर आप दिन में एक बार खाओगे, आपकी लाइफ बढ़ जाएगी, आप रिवर्स एजिंग करोगे. That's why you're aging, you know, shining and smart. So मैं एक ही बार दिन में खाता हूँ, वो भी अभी अगले 3 दिन में. अधिकतर प्रोटीन्स और गुड फैट, सम कार्बोहाइड्रेट्स. पर पिछले 1 महीने से मैं ग्लूटेन भी नहीं खा रहा हूँ. अच्छा, no sugar, nothing. Sugar तो I've given up. Sugar is worse than cigarette smoking. It's the biggest cause of dark chocolates. No sugar. No sugar. Generally जिनको sugar cravings होते हैं वो कहते हैं dark chocolates पे shift हो जाओ. No sugar. No sugar whatsoever. Protein, good fat. So once you get up in the morning, so you eat nothing, you drink nothing, or you eat black coffee. Black coffee. That's whole day. How many coffees in a day? 4, 5. Oh, black coffee. Yeah. Doesn't it affect? No. अच्छा. I'm sharp. Brilliant. Yes. और मैं 4 बजे उठता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ. किस तरीके की मेडिटेशन? तंत्र? What's that? तंत्र, मतलब मैं थोड़ा कम बिलीव करती हूँ तंत्र मंत्र. तंत्र इज नॉट, ये सब ब्लैक मैजिक और सब कुछ बकवास होता है, सब नहीं होता. तंत्र इज अ वे ऑफ लाइफ लाइक योगा. इसका नाम खराब हो गया क्योंकि आजकल तो वो तंत्र मंत्र सिर्फ वो होता है कि काला जादू कर दो, ब्लैक मैजिक. कोई ब्लैक मैजिक नहीं होता. तो व्हाट्स मेडिटेशन? हो सकता है, आई मीन यू कैन डू थिंग्स, बट उसका फिर द लॉज ऑफ कर्मा, भगवान है तो शैतान भी है. हाँ, फिर द लॉज ऑफ कर्मा विल अप्लाई. तो अगर आप कुछ करोगे, अगर आप सोचोगे कि मेरे
कुछ मंत्र पढ़ने से आपको नुकसान होगा तो उसका कार्मिक तो मुझ पे आएगा ही, तो उसका तो यू शुडंट डू इट। So what's your routine for the full day? सो मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, 3:50 को, 3:55 को। 4 से 5, 5:30 बजे मैं मेडिटेट करता हूँ। मेडिटेट करने के बाद फिर मैं आई गो टू स्लीप फॉर अ बिट। 6, सवा 6 बजे उठता हूँ। उसके बाद मैं दिन में अपना काम करता हूँ, जो मुझे किताबें पढ़नी है, जो कुछ भी करना है, मेरे दिन का प्रेपरेशन करता हूँ। मैं लिख लेता हूँ मुझे क्या करना है। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि मुझे लाइफ में क्या अचीव करना है, अराउंड 6-6:30। फिर डिपेंड्स, इफ आई एम इन दिल्ली अराउंड 7 o'clock मैं जिम जाता हूँ। अगर मैं पुणे में हूँ तो डिपेंड्स ऑन व्हेन आई वांट टू गो टू जिम। पुणे में जिम तो मेरे घर में ही है, तो इट डिपेंड्स ऑन माय टाइमिंग। इफ आई एम इन पूना 7:38 मैं अपने बच्चे के साथ खेलता हूँ। आई प्ले विद जिरवान, मीट माय मॉम, ऑल ऑफ दैट। 9 आई डू माय मीटिंग्स फॉर द डे। 9 to 12:30 आई वर्क। मैं आई डू माय मीटिंग्स, जो भी मेरे बिजनेस है, से 1। अगर मैं पुणे में हूँ या दिल्ली में और जिरवान दिल्ली में, तो आफ्टरनून टाइम वी ट्राई एंड गो टू अ प्ले एरिया, मैं उसके साथ खेलता हूँ। या अगर या उसका कोई प्ले So how स्कूल old है, is he now? ही इज 20 months, Oh, तो वील जस्ट गो टू प्ले एरिया, हैंग आउट, प्ले, आई प्ले विद हिम वो टाइम। और 4-5 बजे से लेकर टीवी होता है रात को। अगर पुणे में रहता हूँ तो 12-1 बजे, जब भी मेरा टीवी खत्म हुआ या कोई मेरा अगर डिनर हुआ, देन आई डू जिम आफ्टर दैट। Oh. So around 12:31 I work out. Generally around 7 o'clock I work out, or 12:31 in the night I work out. But I always work out and sleep. So that's my general routine. दिल्ली में आप हमेशा रह रहे हो, और अभी जो हमारा जो इतनी बुरी हालत चल रही है दिल्ली की, who you want to blame? मतलब अरविंद केजरीवाल, do you think Delhi elections are Prime coming? Minister. Delhi elections are also coming. So Yeah. you think कि केजरीवाल फिर से सीएम बनेंगे? And आतिशी being a CM right Yeah. now, किस तरीके से आप इन दो- दोनों को डिफाइन करना चाहोगे? देखो, सी आतिशी जी as CM, I don't know how to define her, because वो हर चीज में केजरीवाल जी पे कहती। So I mean she just a CM because केजरीवाल जी ने उनको वहां रखा है सामने, तो I think that is wrong. उनका कोई इंडिपेंडेंस तो है नहीं। भाग रही है रोड पे, किसी के पीछे बैठ रही है, गाड़ी में पीछे बैठ ये रही सीएम को है। ये सब थोड़ी करना चाहिए, हाँ, I बट know. ठीक है, अब वो है उनका पॉलिटिक्स ही ऐसा ही। बट जहां तक सवाल है दिल्ली में, अब मैं किसको ब्लेम करता हूँ? प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि ये सिर्फ दिल्ली की प्रॉब्लम नहीं, नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम है। प्राइम मिनिस्टर शुड कॉल अ मीटिंग ऑफ ऑल चीफ मिनिस्टर्स, और ये बैठना चाहिए। सिर्फ इनके साथ नहीं, वी शुड हैव अ मीटिंग विद पाकिस्तान आल्सो, क्योंकि ये जो स्मॉग आ रहा है पाकिस्तान से भी आ रहा है, वहां के लाहौर से, वहां के पंजाब से आ रहा है। करेक्ट, ये जो स्मॉग आ रहा है, हवा तो बॉर्डर जानती नहीं है, हवा को तो आप बॉर्डर पे रोक नहीं सकते, तो उनके साथ भी बातचीत करना चाहिए। वी हैव टू टॉक टू देम आल्सो, बिकॉज ये तो लाहौर की भी प्रॉब्लम है, और वहां से बहुत ज्यादा है हाँ, वहाँ पे तो। वहां से पंजाब में, गुना पंजाब ज्यादा से है। हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा पहले से तो पंजाब को ब्लेम कर देते थे केजरीवाल, अब तो वो भी नहीं कर पा अब तो वो नहीं कर सकते, हालांकि वहां पे स्टबल बर्निंग हो रहा What's your prediction for 2025 Delhi. Delhi elections? Yes. है, टफ होगा। किसके But- लिए? Do you think BJP will form government? अभी No? तो नहीं लगता है क्योंकि पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में ये डिस्कशंस हैं कि स्मृति ईरानी कैन बी द फेस ऑफ द दिल्ली She'll be a एज अ good सीएम। face. हाँ, She'll be a good face. शी विल बी गुड फेस For इतना BJP. हारने के बाद अमेठी से। आप देखो, स्मृति जी को भी अगर आप देखो यार, जिगर चाहिए ना जाकर अमेठी में लड़ना। ठीक है, हार गए, अगर वो दिल्ली आती तो ये एक वो आम आदमी पार्टी उन पे पॉलिटिकल अटैक करेगी कि अमेठी हार गई तो अमेठी को छोड़ दिया, दिल्ली आ गई। बट एज अ कैंडिडेट आई थिंक शी विल बी गुड। आई थिंक शी विल क्रिएट अटेंशन So फॉर। जो आप ये देख रहे हो कि जिस बट तरीके अगर आप मुझे बताओ बीजेपी किसको करे मुख्यमंत्री का चेहरा, अगर आप जेन्युइनली अगर वो सुने, और जो बहुत पॉपुलर है मनोज तिवारी जी, अच्छा, ही शुड बी द सीएम। अरे उनको अगर बीजेपी नहीं किया, क्योंकि पूर्वांचल वोट है, पूर्वांचल वोट है, सुपरस्टार है वो, और आदमी बढ़िया है। फर्क पड़ेगा। बिकॉज आप ये देख रहे हो किस तरीके से आम आदमी पार्टी के लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग वो सारे कैलाश बीजेपी ज्वाइन गहलोत कर जी, रहे हैं। बताओ, सबने ज्वाइन कैलाश गहलोत आम जी, आदमी पार्टी से चलेगा। 4.5 साल सारे बसों पे अपना फोटो अपनी लगवाए, फोटो लगा के और आप वहां गए और अपनी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करे जिसपे अपना फोटो लगाए। हाँ। So, ये मोरालिटी चली गई है। तो इंटीग्रिटी तो कोई रही नहीं, एवरीबॉडी इज शिफ्टिंग देयर पार्टीज। ऐसा होना चाहिए क्या? कोई रूल नहीं बन जाना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। है ना? ये हो कि अगर आपको सडनली कांग्रेस से बीजेपी में जाना, एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी और पार्टी में जाना है, आप 5 साल तक ना चुनाव कंटेस्ट कर सकते हो, ना आपको कोई पद मिल सकता है। हाँ, ये ऐसा अगर आप होना है। सडनली आपकी आइडियोलॉजी बदल गई तो करिए ना आइडियोलॉजी के काम। हाँ, सही पावर के लिए क्यों जा रहे हो? सही बात है। अभी आप देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल बिहार और महाराष्ट्र को देता हूँ। हमें लगता है कांग्रेस थी, अब बीजेपी आई, बीजेपी जाएगी, कांग्रेस आएगी, कोई ऐसा नहीं होता है। शिल्पा, जितने लोग बीजेपी में आज पावर में, वो सब कांग्रेस में उनका परिवार था। यस, बिहार में भी वही 80-90 परिवार
बिहार को चला रहे, वही 80-90 परिवार महाराष्ट्र को चला रहे, वही लोग दिल्ली में। अभी आप एग्जाम्पल देख लीजिए, आपके कितने सारे जो कांग्रेस के विधायक थे बीजेपी में, अचानक उनकी आइडियोलॉजी बदल गई। ये कैलाश गहलोत जी, हाँ, एक दिन पहले तो ये जो है ये नहीं होना चाहिए। और वही कांग्रेस का कुछ रहेगा दिल्ली में, डू यू थिंक सो? कितनी सीट्स? डिपेंड्स हो किसको लाया, किस तरह की स्ट्रेटेजी करें। पर अभी जो लोग महाराष्ट्र के इंचार्ज थे वही दिल्ली के इंचार्ज है, मुझे सुना आइडिया है, तो मुझे नहीं पता। तो आपको लगता है सब गड़बड़ होने वाला है दिल्ली में भी? मुझे लगता है कि दिल्ली में हमें सोचना चाहिए कि शीला जी ने 15 साल जो गवर्न किया, दिल्ली का गोल्डन पीरियड था, गोल्डन पीरियड। हम उसको ले ही नहीं पाए, मतलब ले नहीं पाए। बीजेपी ने एक फेक नैरेटिव चलाया और उस पे हम गिर गए। शीला जी आज क्या सोचती, 15 साल उस लेडी ने गवर्न किया, उनसे बेटर मुख्यमंत्री देश में नहीं है। उसने दिल्ली को बदल दिया। सब उनकी तारीफ करते हैं, सब बीजेपी वाला, आम आदमी पार्टी वाला, कांग्रेस। एक आप RWAs में चल जाओ, RWAs सड़क में, झुग्गी में, बड़े आदमी से, बिजनेसमैन से, किसी से पूछ लो उनकी तारीफ की। और क्या लीडरशिप था शीला जी का, और शीला क्या अच्छे लवली थे, हरून यूसुफ, तो बीजेपी ज्वाइन हाँ अभी गए, बट दुखी होकर गए। लवली थे, हरून यूसुफ थे, क्या लीडरशिप था। और 6 के 6 MP जिता के लाती थी। संदीप दीक्षित, JP अग्रवाल जी, महाबल मिश्रा, क्या सबको बैलेंस करते, अग्रवाल, महाबल मिश्रा, संदीप, सबको जिताकर। सोचिए, पॉलिटिशियंस की बात करें हम, कुछ 2-3 यंग पॉलिटिशियंस के बारे में आप बताओ। ये राघव चड्ढा, चिराग पासवान, विल दे मेक डिफरेंसेस इन दी पॉलिटिक्स इन इंडिया? किस तरीके से fond of them. I hope they do. राघव is so good. I hope he does. मैं दिल से उसको हमेशा दुआ देता हूँ। कोविड में मैं बहुत उसे कोऑर्डिनेट करता था, उसने बहुत मेरे साथ काम किया, बहुत हेल्प किया, और आई रियली विश हिम वेल। बहुत उस पे अटैक्स हुए, स्पेशली आफ्टर हिज मैरिज। अभी भी चल रहे हैं, क्योंकि आफ्टर मैरिज लोगों को लगता है वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। ही इज लिटिल क्वाइट ऑन नो वापस जवाब देने में, वो अलग चीज है। बट उसने काम तो किया, वो एक अच्छा, he's a good human being, and I just wish all the best for him and his wife. Chirag also is such a good human being, so I really wished him well. I really hope. And 2 पार्लियामेंटेरियन ऐसे हैं, महुआ मित्रा, जिनकी फायर इज इन द पार्लियामेंट, और एक तरफ बैठती हैं कंगना रनौत। कैसे देखते हो आप इन पॉलिटिशियंस को कि हाउ शी केम अप, और जिस तरीके से महुआ मित्रा बीजेपी प्राइम मिनिस्टर को, और उनको फेस करनी पड़ी वो चीजें जो उन्होंने बोला, फिर उसके बाद जो उनकी पर्सनल लाइफ पे भी अटैक हुआ। हाउ यू सी दीस थिंग्स? So both the ladies, I'll say, I have a lot of respect for both of them. Mahua is phenomenal. The research she does is amazing. वो जो मुद्दे उठाती बहुत अच्छा है, और वो जीती भी अपने चुनाव, सेकंड टाइम वो लोकसभा चुनाव जी। So lot of respect for her. As for Kangana, फिर से मैं कहूँगा, आसान नहीं होता। हिमाचल से आना, अपने आप को सेट करना, फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेस पाना, फिर जाकर चुनाव लड़ना। I have again, जो when women make it, irrespective of which party they are from, I have a lot of respect for them, and I have a lot of respect for Kangana. वो जिस हिसाब से वो, बट इस तरीके के मतलब लाइक मुझे ऐसा लगता है जो पॉलिटिक्स करते हैं लोग, जो जमीनी लोग, नेता जुड़ते हैं, उनको चुनाव लड़ना चाहिए या सेलिब्रिटीज को लड़ लेना चाहिए? यार, ये बच्चों को नहीं लड़ना चाहिए नेता के। इनके ये सारे नेता के, सारे नेता किस तरीके से तीनों सीटें हार गए, अमृता वड़िंग एंड रंधावा की वाइफ। वही में क्या सारे परिवारवादी लड़ रहे हैं। अब ये देखा महाराष्ट्र में जितने भी ये देखो, मैं आई रियली अपोज द प्राइम मिनिस्टर, बट इस चीज पे मैं अग्री करता हूँ यार, अब ये बंद होना चाहिए ना यार, क्योंकि आपके पिताजी MP MLA आप ही लड़ोगे। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस भी सबकी बात कर रहा हूँ, ये बंद होना चाहिए। सब जगह वो उन्हीं को टिकट मिलता है उनके। अब वो, मैं तो इस साइड की बात करो, स्टालिन, क्या मतलब उदयनिधि स्टालिन, सही बात है, क्या ये, तो ये बंद होना चाहिए। आप दूसरों को चांस नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं परिवारवाद पे बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए। सबसे ज्यादा परिवारवाद तो भाजपा में ही, और क्योंकि आपके पिताजी MP MLA CM है, तो आप चुनाव लड़ोगे और आप ही बनोगे, दूसरों को कब मौका मिलेगा? पर वो तो सबसे ज्यादा अटैक कांग्रेस को करते हैं कि परिवारवाद, गांधी। हाँ, लेकिन मैं आपको जो डेटा कह रहा हूँ, जो 80-90 परिवार बिहार चला रहे या महाराष्ट्र चला रहे, पहले वो कांग्रेस में थे, फिर वो कहीं और गए, अब वो बीजेपी, वही लोग हैं, चला तो वही रहे। और कौन चला रहा है? चला तो वही रहे। I have little like, मैं 2-4 डायलॉग्स बोलूंगी, मूवी के हैं, मुझे देख के पढ़ने पड़ेंगे। I'm bad with these things, तो आपको मुझे रिलेट करना है कि ये किसका हो सकता है। मेरे पास पावर है, नरेंद्र मोदी जी। इजी था ये, बहुत इजी। राजनीति में मुद्दे कभी गाड़े नहीं जाते, उनको जिंदा रखा जाता है ताकि टाइम पर उन पे वार किया जाए, अमित शाह जी। राजनीति नोट छापने की मशीन है,
ये डिफिकल्ट है, आंसर तो करना पड़ेगा। ये डिफिकल्ट है। राजनीति नोट छापने की मशीन है। किसी एक पॉलिटिशियन पे नहीं होगा, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी बीएसपी, बीएसपी, वो सबसे ज्यादा पैसा छापा है उन्होंने, राइट? मुझे नहीं पता, मैं बता रहा हूँ। या इतने बड़े बड़ी जगह इन्होंने खरीद के पूरे हाथी के हाथी लगा दिए हैं पूरे नहीं, but यूपी में। वो नहीं। बलवान को बलवान करो, इसे चालाकी नहीं राजनीति कहते हैं। अहमद पटेल जी, स्वर्गवासी। कांग्रेस में सहमत जी? The best general secretary organization Congress had, the actual Chanakya of Indian politics. अभी सारे चाणक्य कहाँ चले गए? अभी है जो है। महाराष्ट्र में भी सारी चाणक्य नीति गायब होगी कांग्रेस की। संजय राउत अगर चाणक्य बनेंगे तो क्या बोल रहे आपको। मिनिस्टर लोग मेरे पीछे और पुलिस मेरे जेब में रहती है। Just for fun, just for fun. ये किसी भी मीडिया का हमारा 9 o'clock एंकर हो सकता है। उनके पास ही पावर, वो सारी पावर तो उन्हीं के दी पास। किसको है? पावर दी किसने उनको? वही पावर में तो कोई भी एक एंकर है। So that's great. It was lovely conversation. I think Thank you know we had a lovely conversation Very and नए व्यूअर्स जो हमारे साथ अटैच होंगे उनको बहुत नॉलेजेबल बातें मिलेंगी इस पॉडकास्ट से। द वे द विजन ऑफ इंडिया शुड बी, दिस इज व्हाट यू हैव टोल्ड अस इन दिस पॉडकास्ट। आपके जो पिछले पॉडकास्ट है उससे ये डिफरेंट रहा है। I think, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। because it's you. Thanks to you. Thank Thanks you, for thank coming to you. my show. And thank you to your team, to the lovely team, and thank you for having me on Coffee Unfiltered. I hope I was unfiltered. Yes, he was unfiltered and I love that thing about him. मतलब मजा आ जाता है जब ऐसी बातें सुनने को मिलती है ना, जिस तरीके से तहसीन tells everything, unfiltered stories. So that's the concept of our show, Coffee Unfiltered. Thanks for following us and do subscribe our channel, like our channel and do comment on to his podcast so that he can answer over there. तहसीन, I'm just looking forward कि जब लोग questions आपसे पूछे आप 100%. उनको आंसर जरूर करिएगा. Do 100%. follow his page also. He is the best. I'm telling you guys, he is the best. Thank you. Thank you. Thank you.